धूल हटने के बाद जब शिवम ने हलचल देखी तो उसने देखा कि उसका अटैक फेल हो चुका है। काल भैरव और बक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। शिवम का अटैक फेल होने के बाद वो तुरंत उठे और उन्होंने अपनी तलवार से शिवम पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। उनके हमले की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। वो शिवम को सांस लेने की भी मोहलत नहीं दे रहे थे। वहीं शिवम बहुत ही माहिर योद्धा था। वो एक हाथ से काल भैरव से लड़ रहा था और दूसरे हाथ से बक मॉन्स्टर से। वो एक ही समय पर दो योद्धाओं को कैसे झेल रहा था, ये सच में चौंका देने वाली बात थी। जैसे जैसे वो लोग लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई से और उनके वार से मंदिर टूटने लगा था। उसके अंदर का हॉल तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही गया था। अब बाहर की दीवारें भी चटकना शुरू हो गई थी और थोड़ी ही देर में सब ध्वस्त होना शुरू हो गया था। बाहर के लोग उन तीनों को दूर लड़ते हुए साफ देख सकते थे। जब जेम्स ने यह देखा कि बक मॉन्स्टर और काल भैरव अभी भी शिवम से लड़ रहे हैं, वो दोनों मिलकर भी शिवम को गिरा नहीं पाए हैं, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वहीं शिवम को देखकर देविका और ब्रैडी ने चैन की सांस ली। वो तब से बहुत परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिवम बिल्कुल सही स्थिति में है और उसे लड़ते हुए एक भी घाव नहीं आया है, तो उनके दिल को तसल्ली हुई। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि शिवम इतने बड़े योद्धाओं से इतनी आसानी से लड़ रहा है। ब्रैडी बस जल्द इस लड़ाई के अंजाम को जानना चाहता था। उसे यकीन था कि अगर इस लड़ाई में शिवम जीत गया तो ब्रैडी अमेरिका में फेमस हो जाएगा। वहीं उस सीन को देखकर कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्टर और ज्यादा एक्साइटेड हो गए और वो बक मॉन्स्टर की जीत की दुआ करने लगे। हे जीसस, हेल्प आवर एंजल। जो बक मॉन्स्टर एक नर भेड़िया था, बिल्कुल एक राक्षस के समान, उसको लोग अपना एंजल बोल रहे थे कि तभी एक आदमी ने दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, ये बक मॉन्स्टर से जो लड़ रहा है वो कौन है और इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? तभी दूसरे ने इस बात पर टिप्पणी करते हुए कहा, जरूर वो कोई राक्षस होगा जो हमारे कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन को हड़पने आया है। उन तीनों की लड़ाई को लेकर लोगों के दिमाग में अलग अलग धारणा थी। कोई किसी को अपना एंजल समझ रहा था तो कोई किसी को अपना दुश्मन। लोग शिवम के हारने की दुआ मांग रहे थे क्योंकि वो कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते थे। वहीं कुछ लोग शिवम के सपोर्ट में थे। ये सारा माहौल देखने के बाद देविका ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, क्या ये होती है दिव्य गति को हासिल करने के बाद की ताकत? देविका, शिवम, बक मॉन्स्टर और काल भैरव तीनों को देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि वो तीनों ही दिव्य गति को हासिल करना चाहते थे, जबकि शिवम तो ऐसा कर भी चुका था। ब्रैडी देविका की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उसे बक मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि देविका उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन वो वहां मौजूद लोगों की ताकत से सच में डर चुका था। शिवम उन दोनों से लगातार लड़ रहा था कि तभी काल भैरव ने शिवम की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, लगता है मेरे असली हथियार को निकालने का समय आ गया है। मेरे इस वार से बचकर दिखाओ शिवम। काल भैरव ने अपनी तलवार की तरफ देखा और अचानक ही उसकी एक तलवार 12 हिस्सों में बट गई और उसने उस 12 मुंह की तलवार को शिवम की तरफ जोर से फेंका। उस तलवार के वार से शिवम 10 कदम पीछे चला गया। बक मॉन्स्टर को यह बिल्कुल सही मौका नजर आया। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और चिल्लाते हुए शिवम पर वार किया। उन दोनों के वार की वजह से वहां धूल ही धूल हो गई और शिवम उस धूल में गायब हो गया। वो लोग जोर जोर से हाँफ रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उन्हें यकीन हो चुका था कि अगर उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ वार नहीं किया तो वो खुद को बचा नहीं पाएंगे। वो यहां अकेले शिवम को पकड़ने आए थे, लेकिन उस इंसान को पकड़ने में ही उनकी पूरी ताकत लग गई। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि कल्प वृक्ष के उस फल को खाने के बाद क्या होता है। बक मॉन्स्टर की हालत अब थोड़ी नाजुक होने लगी थी। उसने काल भैरव की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में सवाल करते हुए कहा, शिवम मर गया ना? वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि इस समय उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। शायद ही वो दोबारा इस तरह का मुक्का शिवम पर मार पाएगा। वहीं काल भैरव सिर्फ उसी जगह को घूर रहा था जहां थोड़ी देर पहले शिवम खड़ा था। उसने बक मॉन्स्टर को कोई जवाब नहीं दिया कि तभी बाहर खड़ी भीड़ में से एक आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, बक मॉन्स्टर, आप जीत गए ना? वो धूल अब शांत हो चुकी थी और शिवम वहां नहीं था कि तभी एक और आदमी ने काफी तेज चिल्लाते हुए कहा,
बधाई हो, कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन अब सुरक्षित है। हमारा राक्षस मर चुका है और हमारे एंजल की जीत हुई। एक बार फिर बक मॉन्स्टर ने कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपनी वफादारी को साबित कर दिया। उस आदमी की बात को सुनकर और शिवम को वहां से गायब देखकर ब्रेडी और देविका का दिल पूरी तरह से कांप उठा। उन्हें डर लग रहा था कि अगर शिवम मर गया तो वो यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। ब्रेडी यहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने चारों तरफ देखा, जेम्स और उसके आदमियों ने उसे घेर रखा था। वो लोग उसे यहां से बचकर जाने नहीं देने वाले थे कि तभी जेम्स ने ब्रेडी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम अपना बदला पूरा करने के लिए किसी को भी यहां ले आओगे और कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन तुमसे डर जाएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ प्लान बनाने की? आज तुम्हारी वजह से हमारा दिव्य मंदिर टुकड़ों में टूट चुका है। तुम्हें समझ आ रहा है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? जेम्स इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसके खानदान का दिव्य मंदिर पूरी तरह से टूट चुका था। ये मंदिर कई सालों पहले कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनवाया गया था और आज तक यहाँ पर कई लड़ाइयां हुई, लेकिन किसी भी एक्सपर्ट के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस मंदिर की एक दीवार तक को हिला सके। लेकिन आज वो पूरी तरह से बिखर चुका था। जेम्स के गुस्से को देखकर ब्रेडी ने काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ये सब मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा लालच बढ़ता ही जा रहा था और उसका अंजाम तो यही होने वाला था। ब्रेडी के जवाब को सुनकर जेम्स का गुस्सा और भड़क उठा और उसने उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार जो मेरे और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक भी शब्द मुंह से निकाला तो तुम हमारे बारे में जानते क्या हो? तुम्हें पता भी है कि कई सालों पहले इस अमेरिका पर सिर्फ और सिर्फ कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन का राज चलता था, लेकिन तुम्हारे जैसी छोटी ताकतों की वजह से हमारा राज खत्म होता गया। लेकिन मैं दोबारा इस राज को स्थापित करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, समझे तुम? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा शिवम मेरे आदमी को रोक नहीं पाया। जेम्स की बात खत्म हुई ही थी कि तभी उस जगह जहां वो तीनों लोग लड़ रहे थे, एक सुनहरी किरण आई और शिवम सबके सामने दोबारा प्रकट हो गया, मानो वो कुछ पल के लिए अदृश्य हो गया हो। शिवम को वहां दोबारा देखकर बक मॉन्स्टर और काल भैरव की आंखें खुली की खुली रह गई। बक मॉन्स्टर ने बड़ी ही हैरानी से कहा, ये कैसे पॉसिबल है? शिवम जिंदा है? शिवम दोबारा उनके सामने था और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी ताकत लगाने के बाद भी ये आदमी जिंदा खड़ा है और इसके शरीर पर एक घाव नहीं है। आखिर ये किस तरह की ताकत है? बक मॉन्स्टर और काल भैरव के साथ साथ बाहर खड़े वो लोग जो इस लड़ाई को लगातार देख रहे थे, वो भी शिवम को देखकर हैरान हो गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि तभी एक आदमी ने बड़ी ही गंभीर आवाज में कहा, जीसस, ये कैसा राक्षस है जिसे हमारे बक मॉन्स्टर भी नहीं मार पाए? न जाने अब कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में कौन सी मुसीबत लिखी है। वहीं शिवम को वापस देखकर ब्रेडी और देविका की आंखों में खुशियों के आंसू झलक आए। कुछ देर पहले उन्हें अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी, लेकिन शिवम को वापस देखकर उन्हें ये यकीन हो गया था कि जब तक वो जिंदा है उन्हें कुछ भी नहीं होगा। शिवम ने बक मॉन्स्टर और काल भैरव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हें भगवान के पास जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक ही बार में उनके पास भेज दूं? पहले शिवम को ऐसा लगा था कि दिव्य गति को हासिल करने के बाद की ताकत और उस प्रक्रिया में चल रहे लोगों की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं होता होगा, लेकिन आज की इस लड़ाई के बाद उसे यकीन हो गया था कि दिव्य गति को हासिल करने के बाद भी लोगों के पास इतनी ताकत नहीं होती जितनी ताकत उस फल को खाने के बाद एक इंसान के अंदर आ जाती है। ये लड़ाई शिवम के लिए अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई थी और शिवम ने इस लड़ाई में बहुत कुछ सीखा। उसने दोबारा अपनी मार्शल आर्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा। शिवम की बातों को सुनकर अब सच में काल भैरव और बक मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। काल भैरव ने शिवम की तरफ देखकर दोबारा बड़ी ही गंभीर आवाज में कहा, मतलब ये हमारा भ्रम नहीं, सच है कि तुम उस फल को खा चुके हो?
और सच में वो सारी अफवाहें ठीक है कि तुमने दिव्य गति को हासिल कर लिया है? काल भैरव की बात सुनकर शिवम जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, ये बात तो तुम पहले भी जानते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर इसको मजाक में लेने की गलती की, और अब मैं तुम्हें कोई और मजाक नहीं करने दूंगा। अपनी मौत को अपने सामने देखने के बाद काल भैरव और बक मॉन्स्टर बुरी तरह से घबरा गए थे। बक मॉन्स्टर ने शिवम की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, देखो शिवम, हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं पूरे कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन की बागडोर तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हो जाऊंगा। हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे। तुम हमारे साथ मिलकर पूरे भारत पर, पूरे अमेरिका पर, पूरे रशिया पर कब्जा कर सकते हो। बक मॉन्स्टर की बात खत्म होते ही काल भैरव ने शिवम की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, और अगर तुम मेरी जान बचाने के लिए तैयार हो जाते हो तो यकीन मानो तुम्हारे पास बहुत अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स और योद्धा होंगे। मेरे गुरु एलिजा तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। वो एक दिव्य गति के योद्धा हैं। इसके साथ साथ वो एक दैत्य के अंश हैं। यकीन मानो कोई तुम पर नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। उन दोनों को यकीन था कि ये सुनकर शिवम कभी मना ही नहीं कर पाएगा। जब शिवम ने उनकी बातें सुनी तो उसने बड़ी ही धीमी आवाज में सवाल करते हुए कहा, अगर तुम्हारे गुरु दिव्य गति के योद्धा ही हैं, तो उन्हें यह भी पता होगा कि दिव्य गति के योद्धा उस असीम ताकत को हासिल करने के बाद गायब कैसे हो जाते हैं। अगर तुम्हारा जवाब सही निकला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शिवम को यह बात विशंबर पटेल ने बताई थी और वो जानना चाहता था कि आखिर दिव्य गति के योद्धा चले कहां जाते हैं। उन्होंने कहा था कि इस वक्त करीबन 4 से 5 दिव्य गति के योद्धा मौजूद हैं, लेकिन शिवम उनमें से अब तक एक को भी नहीं ढूंढ पाया था। उसे यकीन था कि यहां से उसे कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल जाएगी। शिवम की बात सुनकर काल भैरव ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मेरे गुरु एक दिव्य गति के योद्धा हैं और तुम उनसे बच नहीं पाओगे। मुझे पता है कि हम चाहे कुछ भी क्यों ना बता दें, तुम तब भी हमें जान से मार डालोगे। काल भैरव को यकीन हो गया था कि शिवम उन्हें छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि अगर उसने इन्हें छोड़ दिया तो ये लोग दृष्टि और उसके परिवार पर हमला कर सकते हैं, और शिवम इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा। इसके साथ साथ काल भैरव इस बात को भी सोचकर बहुत हैरान था कि शिवम को दिव्य गति के योद्धाओं के गायब होने की खबर कैसे लगी। उसे इस बारे में अपने गुरुजी ने एक बार बताया था, लेकिन उसे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं पता थी, इसलिए वो सब कुछ शिवम को नहीं बता सकता था। वहीं शिवम का जवाब सुनकर बक मॉन्स्टर ने बड़ी ही धीमी आवाज में दोबारा शिवम को चेतावनी देते हुए कहा, शिवम, हम तुम्हारे सामने अपनी जान की भीख मांग रहे हैं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन इतना कमजोर है। हमने अभी अपने कुछ हथियार निकालना शुरू नहीं किए हैं, तो हमें मजबूर मत करो। आखिर बक मॉन्स्टर किन हथियारों के बारे में बात कर रहा है? क्या एलिजा अपने शिष्य काल भैरव को बचाने के लिए यहां आएगा? क्या शिवम को यहां से दिव्य गति के योद्धाओं के बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी? काल भैरव ने दोबारा शिवम की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, शिवम, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि तुमने इतनी कम उम्र में ही दिव्य गति को हासिल कर लिया है। बेशक तुम आम लोगों से अलग हो, तुम में बहुत काबिलियत है, तुम बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो, लेकिन शायद तुम्हें अपनी ताकत के आगे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। शायद तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे परिवार का इतिहास हजारों साल पुराना है। क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि हम तुम जैसे दिव्य गति एक्सपर्ट से लड़ नहीं पाएंगे? अभी भी मौका है। अगर तुम पीछे हट जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शिवम ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो तो कोई बात नहीं। तुम जब चाहे तब अपना सबसे बड़ा प्रहार मुझ पर कर सकते हो। मैं वादा करता हूं तुम्हारे उस वार का भी असर मुझ पर नहीं होगा। अगर है तुम्हारे पास कोई ऐसा वार तो करो मुझ पर।
वरना मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहते ही शिवम ने अपनी तलवार निकाली और काल भैरव के साथ साथ बक मॉन्स्टर पर चला दी। शिवम ने सोचा कि वो दोनों उस तलवार से बच नहीं पाएंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही जो शिवम ने नहीं सोचा था। शिवम के वार का काल भैरव पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद काल भैरव ने अपनी कमर में बंधी एक पतली सी तलवार को निकाला। वो तलवार काफी लंबी थी और उस पर जापानी डिजाइन बना था। देखने में वो तलवार बहुत ज्यादा तेज लग रही थी। शिवम ने ऐसी तलवार पहले कभी नहीं देखी थी। उसने तलवार को देखते ही कहा, जरूर कुछ तो है। पता नहीं शिवम उस तलवार को देखकर ऐसा क्यों बोला। शायद उसे उस तलवार में कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि यह तलवार काफी अलग है। शिवम का वार फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी शिवम को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लगातार काल भैरव पर वार किया और काल भैरव ने भी शिवम के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। शिवम के वार से ज्यादा खतरनाक काल भैरव के वार थे। शिवम और काल भैरव की तलवार के बीच अनगिनत बार टकराव हुआ। शिवम से ज्यादा काल भैरव के वार इतने जोरदार थे कि देखते ही देखते शिवम की तलवार टूटकर बिखर गई। तलवार टूटते देख देविका की आंखें खुली की खुली रह गई। जो लोग दूर से इस युद्ध को देख रहे थे, शायद उन्हें लगने लगा था कि शिवम की तलवार काल भैरव को काट देगी। काल भैरव शिवम के सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन उनके सामने बिल्कुल उल्टा हुआ था। काल भैरव की तलवार ने शिवम की तलवार को चकनाचूर कर दिया था, जो देखकर उन लोगों को लगने लगा कि काल भैरव शिवम पर भारी पड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि किसी की तलवार टूट जाए, लेकिन बक मॉन्स्टर ये समझ चुका था कि शिवम की तलवार आखिर काल भैरव की तलवार से टूटी कैसे। जैसे ही शिवम की तलवार टूटी, वैसे ही बक मॉन्स्टर के मुंह से निकल गया जादुई अस्त्र। बक मॉन्स्टर को कभी नहीं लगा था कि काल भैरव के पास कोई जादुई अस्त्र भी है। दरअसल ये जादुई अस्त्र उसे तंत्र वीर संगठन से विरासत में मिला था। केवल यही अस्त्र उनके पास था, जिसका इस्तेमाल उन लोगों ने आज तक नहीं किया था। तंत्र वीर वाकई में अमेरिका का बहुत पुराना संगठन था, इसलिए ये अस्त्र होना उनके पास लाजमी था। शायद इसीलिए वो लोग काफी अमीर भी थे। जैसे ही बक मॉन्स्टर के मुंह से जादुई अस्त्र निकला, शिवम ने उसे सुन लिया। शिवम ये नाम सुनकर चौंक गया। उसने खुद से कहा, क्या ये एक जादुई तलवार है? ऐसे जादुई अस्त्रों के बारे में तक्षक नागवंश में किताबें आज भी मौजूद थी और वहां कई सारे अस्त्र भी मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे अस्त्रों को नहीं देख पाए थे। शिवम ने जादुई अस्त्रों के बारे में पढ़ रखा था। शिवम ने इन अस्त्रों का सही इस्तेमाल करने के बारे में पढ़ा था और उसने कुछ ऐसा भी पढ़ा था जो शायद काल भैरव को भी नहीं पता था। ऐसे अस्त्र बहुत ही कम थे। उनमें से एक ये जादुई तलवार भी थी, जो इस वक्त काल भैरव के हाथ में थी। जादुई अस्त्र होना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। हर किसी के पास इन अस्त्रों का होना मुमकिन नहीं था। ये बहुत ही कम पाए जाते थे और जिनके पास ये होते थे वो छुपा कर रखते थे, जिससे इन अस्त्रों पर किसी की नजर ना पड़े। अब जबकि ये इतने कम थे, तो लोग देखने के बाद भी इन्हें नहीं पहचान पाते थे। शिवम को ये जादुई तलवार थी, ये तब पता चला जब बक मॉन्स्टर के मुंह से जादुई शब्द निकल गया। अगर कोई इंसान, चाहे वो किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, अगर उसके पास एक भी जादुई अस्त्र होता था तो वो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता था। तक्षक नागवंश में कई सारे ऐसे जादुई अस्त्र भी मौजूद थे, लेकिन लोगों ने उन्हें नहीं देखा था। काल भैरव को भी पता चल गया था कि शिवम उस अस्त्र को पहचान चुका है, तो काल भैरव ने शिवम से कहा, शिवम, इसकी ताकत तुम्हारी कल्पना के पार है। तुम इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर तुम में थोड़ी बहुत भी अकल बाकी है और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम जिंदा यहां से वापस नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें फिर से मौका दे रहा हूं। हालांकि शिवम एक दिव्य गति का योद्धा था, लेकिन काल भैरव के हाथों में भी जादुई अस्त्र था। जादुई अस्त्र किसी भी दिव्य गति योद्धा को आसानी से मार सकता था या नहीं, यह कहना थोड़ा मुश्किल था। पता नहीं शिवम अपने आप को इस जादुई अस्त्र से बचा पाएगा या नहीं, लेकिन शिवम के अंदर इतना साहस था
वो ये बात जानता था कि उसके सामने जादुई अस्त्र भी नहीं टिक पाएगा। काल भैरव के पास वो अस्त्र जरूर था, लेकिन शिवम के पास उस अस्त्र की एक ऐसी जानकारी थी जो शायद काल भैरव के पास भी नहीं थी। लेकिन देविका के पास शिवम जैसी जानकारी नहीं थी, तो उसे अभी भी शिवम पर शक हो रहा था। वो शिवम को काल भैरव से कमजोर समझ रही थी। उसने अपने मन में कहा, क्या केवल यही एक दिव्य गति एक्सपर्ट की ताकत होती है? मैं तो सोचती थी कि दिव्य गति एक्सपर्ट इतने ताकतवर होते हैं कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता, लेकिन शिवम तो बड़ी जल्दी हारने लगा। देविका को लगता था कि वो अपने परिवार की ताकत के बलबूते पर पूरे वेस्ट में जल्द से जल्द अपना कब्जा जमा लेगी। उसके परिवार का नाम सबसे ऊपर हो जाएगा और फिर कोई भी इतनी बड़ी ताकत के सामने लड़ने से डरेगा। लेकिन शिवम की तलवार टूटने के बाद उसे अपने घर के बड़े विशंबर पटेल की सलाह याद आ गई। जब विशंबर पटेल ने देखा था कि देविका अपनी ताकत की वजह से बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी, तब विशंबर पटेल ने उसे समझाया था कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, किसी की भी नजर में नहीं आओ। लेकिन देविका की समझ में यह बात नहीं आई थी। आज उसे समझ आ चुका था कि अगर वो ऐसे ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ती रही तो काल भैरव जैसे लोग उनके परिवार को जड़ से खत्म कर देंगे। देविका को इस वक्त शिवम के लिए बहुत डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि शिवम अभी मुश्किल में है, क्योंकि काल भैरव के साथ साथ उसे बक मॉन्स्टर से भी निपटना है। वो सोच रही थी कि आज शिवम मर जाएगा, लेकिन शिवम हार मानने वाला नहीं था। हालांकि वो अनगिनत तलवारें खड़े खड़े पैदा कर सकता था, लेकिन बावजूद उसके कि उसकी तलवार टूट चुकी थी, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उसने काल भैरव से कहा, तुम्हारी जादुई तलवार मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। काल भैरव के हाथों में जादुई अस्त्र था, तब भी शिवम ने उसके अस्त्र के लिए ऐसा कहा था क्योंकि उसने पढ़ा था कि जादुई अस्त्र को चलाने वाला भी उस अस्त्र के लायक होना चाहिए, यानी कि वो कम से कम एक दिव्य गति योद्धा जरूर होना चाहिए और साथ ही में बहुत ज्यादा ताकतवर भी होना चाहिए। इसके साथ साथ शिवम को यह भी पता था कि जादुई अस्त्र पर बार बार प्रहार करने से उसकी ताकत भी कम हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ काल भैरव ने आज तक किसी भी जादुई अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया था। वो लोग ये बात जानते भी नहीं थे कि जादुई अस्त्र की ताकत भी कम की जा सकती थी। इसीलिए काल भैरव भी इस बात से बेखबर था। वो सोच रहा था कि शिवम बहक गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। इसके बाद शिवम ने अपनी पीठ पर चिपकी 2 तलवारें निकाली और काल भैरव की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी दोनों तलवारों का सामना करो। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम पलटवार भी नहीं कर पाओगे। जो शिवम ने कहा था वो एकदम सच था। ऐसा कहते ही शिवम ने आसपास की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। एक के बाद एक उसने लगातार दोनों तलवारों से बिना रुके काल भैरव पर हमला करना शुरू कर दिया। काल भैरव बार बार बचने के लिए शिवम की तलवारों के सामने अपनी जादुई अस्त्र लगा रहा था, लेकिन शिवम पर पलट कर वार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे ही वो शिवम पर वार करने के लिए अपना अस्त्र आगे बढ़ाता था, उससे पहले ही दोबारा शिवम की दूसरी तलवार उसके अस्त्र पर हावी हो जाती थी। काल भैरव बिना सोचे समझे केवल अपने आप को शिवम की तलवारों से बचा रहा था। शिवम लगातार वार इसलिए कर रहा था क्योंकि केवल वही जानता था कि एक जादुई अस्त्र जिस तरह से किसी भी इंसान की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है, उसी तरह से अगर उस जादुई अस्त्र पर बार बार पूरी ताकत से वार किया जाए तो उस अस्त्र की ताकत उतनी ही तेजी से कम भी होती थी। ऐसा करते करते शिवम ने काफी सारे प्रहार किए। वो बिल्कुल भी नहीं रुका। लगभग उसने 1000 बार जादुई अस्त्र पर वार कर दिए होंगे। काल भैरव को अब अपनी ताकत कम होती हुई महसूस होनी शुरू हो गई थी। वो चौंक रहा था और चिल्लाता जा रहा था। हालांकि उसके पास जादुई तलवार जरूर थी, लेकिन उसकी ताकत और शिवम की ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। शिवम एक दिव्य गति का योद्धा था। एक दिव्य गति योद्धा का वार ऐसा हो सकता था कि वो अपने सामने 100 आग श्रेणी योद्धाओं को भी एक बार में खत्म कर सकता था। ऊपर से ये दिव्य गति योद्धा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि शिवम था, तो उसका असर काल भैरव पर होना लाजमी था। जब काल भैरव को कोई और चारा नजर नहीं आया, तब उसने बक मॉन्स्टर से कहा, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं? बक मॉन्स्टर ने जवाब दिया, बस थोड़ी देर और संभाल लीजिए, उसके बाद ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा।
बक मॉन्स्टर अपने हाथ जोड़े खड़ा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रार्थना कर रहा हो। वो मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ रहा था। पता नहीं उसके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिस पर उसे पूरा भरोसा था कि वो शिवम को मार देगी। लेकिन काल भैरव से अब और नहीं रुका जा रहा था। वो समझ चुका था कि उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तभी काल भैरव ने बहुत तेज चीख कर बक मॉन्स्टर से कहा, मैं अब एक और पल के लिए नहीं रुक पाऊंगा, जल्दी कुछ करो। आखिर काल भैरव के बोलने पर भी बक मॉन्स्टर ने कुछ किया क्यों नहीं? क्या वो शिवम से डर रहा था या शिवम पर वार करने के लिए किसी चीज का इंतजार कर रहा था? क्या काल भैरव आगे टिक पाएगा या शिवम उसे मार देगा? काल भैरव ने बार बार चीख कर बक मॉन्स्टर से कुछ करने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले वो शिवम का कुछ कर पाता, उससे पहले ही शिवम की तलवार काल भैरव के जादुई अस्त्र को पार कर चुकी थी। शिवम ने एक तलवार को जादुई अस्त्र की ओर फेंका और दूसरी तलवार को काल भैरव के मुंह पर, जिससे वो चीख रहा था, और उसके अंदर घुसा दिया। शिवम की तलवार काल भैरव के मुंह से होती हुई उसके पेट की सारी नसों को काटते हुए आर पार हो गई थी। इसके बाद शिवम ने उस तलवार से काल भैरव के पूरे शरीर को चीर दिया। काल भैरव का शरीर 2 टुकड़ों में बंट चुका था और उसकी आंतें, दिल, सब कुछ आधा आधा होकर उसके शरीर से बाहर निकल गया था। काल भैरव का शरीर देखकर देविका सदमे में आ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि काल भैरव मर चुका है। उसके सामने एक ऐसे इंसान की लाश पड़ी थी जिसने थोड़ी देर पहले शिवम की एक तलवार को चकनाचूर कर दिया था और साथ ही में उसके पास जादुई अस्त्र भी था। काल भैरव की लाश देखकर देविका ने कहा, क्या काल भैरव सच में मर चुका है? कहीं ये जिंदा तो नहीं? ब्रैडी ने देविका की बात का जवाब गंभीरता से देते हुए कहा, काल भैरव को मारना इतना आसान नहीं है। इसके पास ऐसी शक्ति है कि यह वापस जिंदा हो सकता है। ये बात सुनकर देविका के होश उड़ गए। ब्रैडी इस बारे में देविका से ज्यादा जानता था। वो देख रहा था कि कैसे काल भैरव के टुकड़े धीरे धीरे अपने आप जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में काल भैरव का पूरा शरीर ऐसे जुड़कर खड़ा हो गया जैसे उसके शरीर पर कोई वार ही नहीं हुआ हो। खड़े होते ही काल भैरव के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। उसने शिवम से हंसते हुए कहा, शिवम, मुझे मारा नहीं जा सकता। तुम मुझे एक बार मारो या 1000 बार, मेरा शरीर अपने आप जुड़कर ऐसे ही खड़ा हो जाएगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। काल भैरव की बात का शिवम ने जवाब देते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें कीमे की तरह मसल दूंगा। देखता हूं तुम्हारा शरीर कब तक तुम्हारा साथ देगा। ऐसा कहते ही शिवम ने अपनी बाजू सीधी की और वैसे ही शिवम के दोनों हाथों में 3-3 तलवारें और आ गई। शिवम तलवार विद्या में माहिर हो चुका था। वो अपनी शक्तियों को बखूबी पहचानता था। इतनी सारी तलवारें देखकर काल भैरव के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। अभी अभी शिवम ने उसे 2 तलवारों से काटा था, लेकिन अब वो 6 तलवारों से एक साथ काटने वाला था। शिवम उस पर वार कर पाता उससे पहले ही उसने फिर से बक मॉन्स्टर से कहा, बक मॉन्स्टर, क्या अब तुम तैयार हो? बक मॉन्स्टर अभी अभी अपना आखिरी मंत्र खत्म ही कर पाया था। मंत्र खत्म करते ही उसके सर के ऊपर एकदम से 2 सफेद दूत हाजिर हो गए। ये दोनों दूत कई हजार सालों से तपस्या में लीन थे। देखने में वो काफी बड़े थे, लगभग 3 मीटर से ज्यादा। उन दोनों के पीछे से 2 बड़े बड़े पंख नजर आ रहे थे। उन दोनों के अंदर एक ऐसी शक्ति थी कि वो अपने पंख से ऐसी रोशनी फेंक सकते थे जो लगभग हर ताकत को नष्ट कर सकती थी और सामने वाले को जलाकर राख कर सकती थी। देखने में तो वो दोनों स्टैचू नजर आ रहे थे, लेकिन बड़े ही आराम से वो लोग वहां आ गए जहां पर बक मॉन्स्टर खड़ा था। बक मॉन्स्टर शिवम को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। वो उसी पल शिवम को खत्म कर देना चाहता था। उसने शिवम की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, शिवम, तुम्हारी वजह से मुझे आज इस ताकत का मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ा है। इसका खामियाजा मैं भुगत लूंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें भी आज खत्म होना होगा। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसे लोग जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे। ऐसा कहते ही बक मॉन्स्टर ने उन दोनों को शिवम पर अपनी रोशनी फेंकने के लिए इशारा कर दिया और उनसे कहा, हे देवताओं, इसको जलाकर राख कर दो। दिखा दो
दुनिया को कि आप में कितनी ताकत है, जिससे कोई भी कभी भी इसकी तरह बेवकूफी करने की गलती भी ना करे। बक मॉन्स्टर ने ये बात बहुत गुरूर से कही थी। उसकी आंखों में बहुत खुशी नजर आ रही थी। उसकी बात सुनते ही दोनों दूतों ने अपने पंख से सफेद रोशनी शिवम के ऊपर डाली। उस रोशनी का वजन किसी पहाड़ से कम नहीं था। यह रोशनी शिवम से लगभग 30 मीटर दूरी से पड़ रही थी, लेकिन उसमें इतनी शक्ति थी कि काल भैरव और बक मॉन्स्टर की पूरी शक्ति मिलाकर भी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। इतनी शक्ति, वो भी रोशनी के रूप में, आज तक किसी ने नहीं देखी थी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि वहां पर ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो रहा हो। शिवम के ऊपर वो रोशनी लगातार पड़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं था। इतना ताकतवर होने के बावजूद वो रोशनी शिवम का कुछ नहीं कर पा रही थी, बल्कि उस रोशनी के अपने शरीर पर पड़ने पर शिवम को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। बक मॉन्स्टर देख ही रहा था कि उस रोशनी का असर शिवम पर नहीं हो रहा है। ये देखकर वो हैरान था कि तभी शिवम ने उसे गुस्से से भरी हंसी में कहा, तुम्हारे पुतले तो अपनी ताकत को नहीं दिखा पाए, लेकिन मैं आज इन दोनों पुतलों को तबाह करके दुनिया को इनकी असली ताकत जरूर दिखा दूंगा। शिवम के सीने पर वो सफेद रोशनी लगातार पड़ रही थी। फिर शिवम ने अपने दोनों हाथ उठाए। इस वक्त देखने में शिवम एक देवता की तरह लग रहा था, जिसके शरीर से सफेद रोशनी बाहर की तरफ निकल रही हो। दोनों हाथ ऊपर उठाने के बाद उसने चिल्लाया, नाग संहिता, दिव्य नाग की शक्ति। जैसे ही शिवम ने इतना कहा, वैसे ही आसमान से बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आई। बादल फट गए। उनकी धमक इतनी तेज थी कि सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हीं बादलों को चीरता हुआ एक बड़ा सा नाग अपना फन उठाए आसमान से जमीन की तरफ नीचे उतर रहा था। आज तक किसी ने यह नजारा न कभी देखा था और शायद न देख पाएगा। एक इतना बड़ा सांप उड़ता हुआ आसमान से नीचे की तरफ आ रहा था। दिव्य नाग इतना बड़ा था कि बक मॉन्स्टर के दोनों दूत उसके सामने मक्खी की तरह छोटे नजर आ रहे थे। तक्षक नागवंश की किताब नाग संहिता जैसे कि इस किताब का नाम था, वाकई में वो अपने नाम के काबिल थी। तक्षक नागवंश के पिछले नाग गुरु को लगता था कि उसके गुरु ने नाग संहिता में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि नाग संहिता में महारत हासिल की कैसे जाती है। जब उसने खुद दिव्य गति श्रेणी हासिल की, तब उसे पता चला कि नाग संहिता में महारत केवल वही हासिल कर सकता है जिसने दिव्य गति श्रेणी सही से हासिल कर ली हो। जब ये गुरु केवल एक आग श्रेणी योद्धा थे, तब उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। दिव्य नाग को केवल वही बुला सकता था जिसने नाग संहिता को ढंग से समझा हो और उस किताब में महारत हासिल कर ली हो। यह काम शिवम ने कर लिया था। इसका मतलब यह था कि शायद शिवम नाग संहिता को समझकर उसमें एक्सपर्ट बन चुका था। काल भैरव की तो यह नजारा देखकर ही बोलती बंद हो गई थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो पहले से ही इस बात से हैरान था कि बक मॉन्स्टर ने कुछ मंत्र पढ़कर 2 पंख वाले दूत को हाजिर कर लिया जो उसे सबसे ज्यादा ताकतवर लगे। उसके बाद शिवम ने एक ऐसा नाग बुलाया जिनके सामने वो दोनों दूत मक्खी जैसे छोटे लग रहे थे। उसे नहीं पता था कि शिवम के पास इतनी जादुई शक्तियां भी है। शिवम एक के बाद एक ऐसा कारनामा कर रहा था जो आम इंसान के बस की बात ही नहीं थी। एक तलवार टूटने पर वो दूसरी हासिल कर लेता था। उसके बाद उन दोनों दूतों की रोशनी का असर उस पर नहीं हो रहा था, और तो और उसने आसमान से दिव्य नाग को भी बुला लिया था। फिर जैसे ही शिवम ने दिव्य नाग को इशारा किया, दिव्य नाग ने दोनों दूतों के ऊपर झपट्टा मार दिया। दोनों दूत एक कोने में गिर गए, लेकिन फिर भी वो अपनी शक्ति से दिव्य नाग पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर बक मॉन्स्टर के होश उड़ गए। बक मॉन्स्टर ने कई सालों से तपस्या की थी, लेकिन आज तक उसने शिवम जैसा एक्सपर्ट नहीं देखा था, जो बहुत ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ जादुई एक्सपर्ट भी था। दिव्य नाग का झपट्टा देखकर बक मॉन्स्टर के सर से लेकर पैर तक की रूह कांप गई थी। बक मॉन्स्टर के अंदर से आवाज आई कि उसके दोनों दूत दिव्य नाग का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे।
अगर दिव्यनाग की जगह शिवम होता तो शायद वो उन दोनों दूत में से एक से लड़ लेता, लेकिन बक मॉन्स्टर, काल भैरव और दोनों दूत मिलकर भी दिव्यनाग का सामना नहीं कर सकते थे। दिव्यनाग के झपट्टा मारते ही उन दोनों के पंख से वो सफेद रोशनी शिवम के ऊपर से ऐसे गायब हो गई जैसे कोई रोशनी वहां थी ही नहीं। केवल एक ही रोशनी अब वहां दिखाई दे रही थी और वो थी दिव्यनाग के शरीर पर। दिव्यनाग पूरा काला था, लेकिन उसके शरीर पर सुनहरे रंग की रेखाएं थी जो चमक रही थी। इसके बाद काल भैरव और बक मॉन्स्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा। देखते ही उन्होंने एक साथ चिल्लाया, हमला! बक मॉन्स्टर के दोनों हाथ तेज तलवारों में बदल गए। उसने अपने दोनों हाथों से, यानी कि दोनों तलवारों से शिवम के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। उसके हमले किसी दिव्य गति एक्सपर्ट से कम नहीं लग रहे थे। शिवम उसके हमले का भी सामना कर रहा था और काल भैरव पर भी वार कर रहा था। काल भैरव के जो हाथ में तलवार थी वो टूट चुकी थी। शिवम ने उस पर इतना तेज हमला किया था कि तलवार टूटने के साथ साथ उसके मुंह से खून निकल रहा था। तभी अचानक से दिव्यनाग जमीन की तरफ आने लगा। उसे देखते ही शिवम अपनी जगह पर शांत खड़ा हो गया। काल भैरव और बक मॉन्स्टर भी रुक गए। दिव्यनाग को शिवम के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर चाहे वो कैसी भी शक्ति हो, सफेद, लाल, कैसी भी रोशनी, चाहे कितनी भी ताकतवर रोशनी दिव्यनाग के शरीर पर क्यों ना पड़ रही हो, जैसे ही वो रोशनी दिव्यनाग को छूती वैसी ही गायब हो जाती थी। दिव्यनाग को पास आता देख बक मॉन्स्टर से रहा नहीं गया। उसने चिल्लाकर शिवम से कहा, ये कैसे पॉसिबल है? माना तुम दिव्य गति श्रेणी हासिल कर चुके हो तो क्या हो गया? तुम इसको कैसे बुला सकते हो? कौन हो तुम? बक मॉन्स्टर इतना ज्यादा कंफ्यूज था और पूरी तरह से हिल चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना इतने बड़े योद्धा से होगा। काल भैरव के मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसे बस एक ही चीज नजर आ रही थी, वो ये था कि वो अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अब तक दिव्यनाग दोनों दूतों को खत्म करके उनके टुकड़े कर चुका था। उन दोनों के पंख अलग पड़े थे और उनका शरीर अलग। एक दूत का तो सर ही गायब था। शिवम ने अपनी नजर दिव्यनाग के ऊपर से हटाई और मुड़कर काल भैरव की तरफ देखा तो वो बहुत तेज भाग रहा था। उसे भागता हुआ देखकर शिवम को हंसी आ गई और उसने कहा, बचकर जाओगे कहां? ऐसा कहते ही शिवम ने अपनी तलवार काल भैरव के ऊपर वार करने के लिए फेंकी। काल भैरव आगे की तरफ भागता जा रहा था और पीछे मुड़ मुड़ कर देखता जा रहा था। जब उसने देखा कि शिवम की तलवार उसके करीब आती जा रही है, तब उसने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं एक दिव्य गति हासिल किए हुए गुरु का शिष्य हूं। शिवम ने उसकी बात का जवाब धीरे से देते हुए कहा, अगर तुम्हारे गुरु भी यहां होते तो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाते। काल भैरव के पास ऐसी शक्ति थी कि वो वापस जिंदा हो सकता था, लेकिन क्या वो अब शिवम के हाथों से मर जाएगा? बक मॉन्स्टर का क्या होगा? जब शिवम ने काल भैरव से कहा कि उसका गुरु भी उसको नहीं बचा पाता, तब काल भैरव चौंक गया। उसने इतने विश्वास से अपने गुरु का नाम ये सोचकर लिया था ताकि शायद शिवम उसे छोड़ दे, लेकिन शिवम ने अपनी बात खत्म करते ही काल भैरव के ऊपर बहुत घातक हमला कर दिया था, जिससे काल भैरव का शरीर दोबारा टुकड़ों में कट गया। उसके बाद क्या हुआ वो किसी को नहीं पता था। ये तो सबको पता था कि काल भैरव के पास ऐसी शक्ति थी कि वो वापस जिंदा हो सकता था, लेकिन जैसे ही धूल साफ हुई और कुछ नजर आने लगा तो काल भैरव वहां मौजूद नहीं था। बक मॉन्स्टर के दोनों दूतों को भी दिव्यनाग ने खत्म कर दिया था। वहां केवल एक ही इंसान मौजूद था और वो था शिवम। शिवम को अकेला खड़ा देख कुछ लोगों के आंखों में आंसू थे तो वहीं कुछ लोगों के होश उड़ चुके थे। उस जगह पर कई सारे महान योद्धा भी मौजूद थे जिन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर किसी को बस यही लगा था कि शिवम एक अजनबी है जो बक मॉन्स्टर से उसी की जगह पर लड़ने आया था, इसलिए वो मर जाएगा। लेकिन शिवम ने इसका उल्टा किया था। शिवम ने उसकी जगह पर आकर उसी को खत्म कर दिया था। लोगों की नजरों ने काल भैरव और बक मॉन्स्टर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। इसीलिए उन्हें विश्वास हो गया कि इस युद्ध को शिवम ने जीत लिया है।
देविका की आंखों में शिवम के लिए आंसू भरे थे। उसने लड़खड़ाते शब्दों में खुशी के आंसू बहाते हुए कहा, शिवम, तुम जीत गए, तुमने कर दिखाया। ब्रैडी की आंखों में शिवम के लिए बहुत इज्जत नजर आ रही थी। शिवम की जीत की वजह से खुशी से वो फूला नहीं समा रहा था। दो महान लोग जो पूरे अमेरिका को कंट्रोल करते थे, उन दोनों को शिवम ने उन्हीं की जगह पर नष्ट कर दिया था। ब्रैडी बहुत खुश था क्योंकि उसे पता था कि शिवम के इस युद्ध के बाद कोई भी उसे छूने तक की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि ब्रैडी के साथ शिवम खड़ा है। बहुत सारे लोग ब्रैडी की तरफ नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। वो लोग ब्रैडी को अपना दुश्मन समझ रहे थे क्योंकि वो लोग ये बात जानते थे कि ब्रैडी की बहुत तरक्की होने वाली थी। शिवम की वजह से वो बहुत ऊपर जाने वाला था। उसकी हाइड्रा पावर कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन से काफी ज्यादा ऊंचाइयां हासिल करने वाली थी। लोगों को इसी बात से जलन थी। तभी ब्रैडी ने कहा, आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन का नामो निशान नहीं बचेगा। जैसे ही ब्रैडी ने यह कहा, वैसे ही लोगों ने ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें एक आदमी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो हवा से बातें करता हुआ जमीन की तरफ आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो अमर हो। वो और कोई नहीं बल्कि शिवम था। नीचे आकर वो जेम्स के सामने खड़ा हो गया। कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों से रुका नहीं गया और उन सारे लोगों ने अपना सर शिवम के सामने जमीन पर झुका लिया। वो सारे लोग ऐसे धड़-धड़ करके एक साथ जमीन पर गिरे कि कुछ के सिरों में तो चोट भी लग गई। ये नजारा देखते ही जेम्स ने उन लोगों को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। उसने दोबारा कहा, मेरे लोग ऐसे इतने बुज़दिल कैसे हो सकते हैं? उठो सब लोग। कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन का हजारों साल का इतिहास रहा है। कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। जेम्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने अपना सर नहीं उठाया। उन लोगों को लग रहा था कि जेम्स भावनाओं में बह गया है। उससे कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन की बर्बादी देखी नहीं जा रही थी। लेकिन वो लोग समझदार थे जो शिवम के सामने झुक गए थे और समर्पण कर दिया था। उन लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वो लोग बेचैनी भी महसूस कर रहे थे। उन लोगों की दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। इसी दौरान लोगों को पता चल चुका था कि ताकतवर होना किसे कहते हैं। शिवम ने उन लोगों को असली ताकत का मुआयना करवाया था। यह तो तय था कि कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद होने वाली थी। उसके साथ साथ यह भी तय था कि पश्चिमी दुनिया में अब किसी और का राज होने वाला था। कुछ एक्सपर्ट्स जो पहले से ही शिवम के इस युद्ध का परिणाम सोच बैठे थे, उन लोगों ने अपने मन में तैयारियां भी करना शुरू कर दी। कुछ के मन में यह चल रहा था कि वो कैसे शिवम से रिश्ता जोड़े। शिवम ने उनके सामने आखिर वहां के एक तरह से महारथी को मारा था। लोगों को पता चल चुका था कि शिवम दिव्य गति श्रेणी का योद्धा है। दिव्य गति एक्सपर्ट्स बहुत कम पाए जाते थे। अंडरवर्ल्ड में पिछले कई दशकों में किसी ने भी ये श्रेणी हासिल नहीं की थी। इसीलिए शिवम का दिव्य गति एक्सपर्ट होना ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं था। यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। यह भी तय हो चुका था कि अगले कई सालों तक पश्चिमी दुनिया यानी कि अमेरिका साइड में शिवम के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो वहां पर राज कर पाएगा। इसीलिए अमेरिका को भी अब शिवम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आखिरकार इतनी कम उम्र में शिवम जितनी ताकत किसी में नहीं थी। वो अभी 27-28 साल का था और दिव्य गति हासिल कर चुका था। जब वो 35-40 का हो जाएगा, तब तक न जाने कितनी दिव्य गति से भी ऊपर की श्रेणियां हासिल कर चुका होगा। इसलिए जो लोग शिवम से लड़ने के लिए दिव्य गति हासिल करने के लिए कोशिश भी करेंगे, पहले तो वो दिव्य गति ही हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है दिव्य गति जैसी शक्ति हासिल करने में, लेकिन वो कर नहीं पाते। और अगर गलती से वो दिव्य गति हासिल कर भी लेते हैं, तो तब तक शिवम उससे कई ऊपर की श्रेणियां हासिल कर चुका होगा। इसलिए किसी का भी शिवम से लड़ पाना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था। इंडिया के साथ साथ उसने अपना कंट्रोल अमेरिका में भी सेटअप कर लिया था। दूसरी तरफ देविका खुशी से पागल हुए जा रही थी। उसे शिवम की जीत के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो तेज तेज बोलती जा रही थी, मैंने कहा था ना, ऐसा कोई नहीं है जो शिवम को हरा पाए। देखो, वही हुआ ना। जेम्स से भी अब सब्र नहीं हो रहा था। वो अपने लोगों से हार गया। तब उसने शिवम से कहा,
शिवम, तुमने आज मेरी जगह को तबाह कर दिया है। तुमने यहां के सबसे प्राचीन मंदिर को नष्ट कर दिया है। अगर मैं जिंदा रहा तो भविष्य में जब मेरे गुरु तुमसे इस बात का बदला लेंगे, तब मैं उस नजारे को जरूर देखना चाहूंगा। शिवम को जेम्स की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने जेम्स की तरफ तिरछी नजर से देखा और गुस्से से कहा, क्या लगता है तुम्हें? हो कौन तुम? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर सकते हो? रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। यह कहते ही शिवम ने जेम्स को दूर से ही इतना तेज झटका दिया कि जेम्स उड़ता हुआ दूर जाकर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस पत्थर से टकराते ही उसके मुंह से काफी सारा खून बाहर निकल आया। शिवम का यह झटका इतना जोरदार था कि जेम्स के नीचे जो आर्टिफिशियल लॉन था वो भी उसके साथ उड़ता हुआ कहां जा गिरा कोई देख नहीं पाया। जेम्स के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो पत्थर से टकराने के बाद अपने घुटनों पर गिरा था, जिससे वो शिवम के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी तरफ देखकर शिवम चौंक गया। शिवम को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना जोरदार झटका जेम्स कैसे झेल गया और मरा नहीं। इसके तुरंत बाद शिवम ने दुगनी तेजी से जेम्स के ऊपर दूसरा झटका दिया। इस बार यह झटका ऐसा था कि अगर जेम्स को छू जाता तो जेम्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। यह झटका हवा को चीरता हुआ तेजी से जेम्स के सीने की तरफ बढ़ रहा था। जेम्स को अपना आखिरी समय नजर आ रहा था। वो समझ चुका था कि वो ये झटका नहीं झेल पाएगा। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई। तभी उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा, क्या मैं मरने वाला हूं? वो इतना ही कह पाया था कि तभी बहुत जोर का धमाका हुआ। जेम्स के सामने एक बहुत ही बूढ़े से आदमी ने आकर शिवम के उस झटके को रोक दिया था, जिससे जेम्स को कुछ नहीं हुआ। इससे पहले शिवम एक और हमला करता, उससे पहले ही उस बूढ़े आदमी ने शिवम से कहा, मिस्टर शिवम, आपकी ताकत वाकई में काबिले तारीफ है। आपकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है। इस दुनिया में आप सबसे ऊपर खड़े हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यह वादा काफी है तो कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मारने का कोई मतलब नहीं बनता। आप इन्हें जाने दीजिए। यह बूढ़ा आदमी देखने में जेम्स से कहीं ज्यादा उम्र का लग रहा था। उसके हाथ में एक पुश्तैनी तलवार थी जो काफी पुरानी सी लग रही थी, इसलिए वो तलवार काफी ज्यादा खतरनाक थी। उनके बात करने के तरीके से और उनके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत इज्जतदार आदमी है। जेम्स ने देखा कि उसके ऊपर शिवम के झटके का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसे किसी ने बचा लिया है। जब उसने उस बूढ़े इंसान का चेहरा देखा, तब उसने उत्सुकता से चिल्लाकर कहा, गुरुजी! जेम्स अपने गुरु को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन खुशी से ज्यादा वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि यह चमत्कार कैसे हो गया कि उसके गुरु इतने सालों के बाद उसके सामने खड़े थे। जेम्स ने सुना था कि कई सालों पहले, लगभग 60 साल पहले, उसके गुरु को मार दिया गया था, लेकिन अपने गुरु को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जेम्स इतना ज्यादा उत्साहित था, तब भी उसके गुरु ने उसके उत्साह को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने जेम्स से पहले शिवम से बात करने का फैसला लिया। वो शिवम के पास चलकर गए और शिवम के पास पहुंचते ही वो जमीन पर अपने एक घुटने के सहारे झुक गए। फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपने सर के ऊपर उठाकर शिवम को देना चाहा। वो तलवार अभी तक उसकी मयान से बाहर नहीं आई थी। शिवम को वो तलवार अर्पित करते हुए उन्होंने शिवम से कहा, गुरुजी, मैं आपको ये तलवार समर्पित करना चाहता हूं। आप मेरी भेंट स्वीकार करें, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। अगर आप कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं करते हैं तो आज से और अभी से कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन आपका हर हुक्म मानेगी। ये हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। जेम्स ये सब नहीं देख पा रहा था। उसने अपने गुरु को आवाज लगाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा मत करिए। कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन का हजारों सालों का इतिहास है। आप क्या सोचकर इसे एक विदेशी के हाथों में सौंप रहे हैं? रुक जाइए गुरुजी। गुरुजी और शिवम दोनों ने जेम्स की बातों पर ध्यान नहीं दिया।
शिवम ने ऐसे ही उस तलवार को देखने के लिए उसे अपने हाथों में उठाया। उसकी मयान पर एक नाम छपा था, हर्षद वीर कुमार। यह नाम पढ़कर शिवम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आई। हर्षद वीर कुमार इंडिया के अंडरवर्ल्ड का बहुत फेमस एक्सपर्ट था, जो हर तलवार विद्या में माहिर था। लेकिन यह तलवार इस समय एक विदेशी के हाथ में भी थी। शिवम को इस बात से थोड़ी हैरानी थी कि हर्षद वीर कुमार की तलवार जेम्स के गुरु के हाथ में क्या कर रही है। क्या शिवम जेम्स के गुरु के हाथों से वो तलवार स्वीकार कर लेगा? क्या जेम्स के गुरु कॉस्मोस ऑर्गेनाइजेशन को बचा पाएंगे?